हेलो दोस्तों, CSE गेट प्रॉफुल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आज आप लोग के लिए सेट 47 लेकर आया हूँ। दोस्त, यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जो भी प्रीवियस वीडियो जो बना हुआ है 1 से लेकर 46 तक 1 to 46, तो आप जाकर उसे ज़रूर एक बार चेकआउट करें। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा ताकि आपको पूरा समझ में आए कि पूरी सेट में किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि VBI है, इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। क्या तो चलते हैं आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है और वैसी क्वेश्चन ही आपका जस्ट लाइक COM भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्प्लिट्स प्रोग्राम इनटू ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी कॉल्ड दैट कैन बी लोडेड इन नॉन एडजेसेंट होल्स इन मेन मेमोरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक सिंपल सा डिफिनेशन ही पूछ दिया गया है कि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को स्प्लिट करते हैं प्रोग्राम और इनटू ब्लॉक में ऑफ मेमोरी तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्प्लिट्स प्रोग्राम इनटू ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी कॉल्ड सेगमेंट्स दैट कैन बी लोडेड इन नॉन एडजेसेंट होल्स इन मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज VBI फॉर योर एग्जाम और ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ये नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक्स 50 नैनोसेकेंड टू प्रोसेस ए टास्क। द सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन ए 6 सेगमेंट पाइपलाइन विथ ए क्लॉक साइकिल ऑफ 10 नैनोसेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रेशन ऑफ द पाइपलाइन फॉर 100 टास्क। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अप दैट कैन बी अचीव्ड। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना मैक्सिमम स्पीड अप कितना अचीव कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए आपको यहाँ पर दिया क्या है, तो आपका टास्क दिया हुआ है डेट डिनोटेड बाई n इक्वल टू 100 और आपका प्रोसेस टास्क टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, वो आपका 50 नैनोसेकेंड है। डेट इज डिनोटेड बाई Tn इक्वल टू 50 नैनोसेकेंड और आपका सेगमेंट दिया हुआ है 6 सेगमेंट डेट इज डिनोटेड बाई K इक्वल टू 6 और आपका दिया हुआ है क्लॉक साइकिल। तो क्लॉक साइकिल डिनोटेड बाई TP इक्वल टू 10 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो आपका इतना दिया हुआ है तो सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका फार्मूला होता है n Tn बाई n प्लस K माइनस 1 इंटू TP। ठीक है, ये आपका S इक्वल टू मतलब स्पीड अप इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड अप इक्वल टू क्या होता है n इंटू Tn बाई n प्लस K माइनस 1 इंटू TP। और ये सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हम मेरा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए मैं इस वाले वैल्यू पे पुट आउट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, n का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 100 इंटू 50 बाई 100 प्लस K का वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू TP का वैल्यू 10। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा इस तरह से 100 इंटू 50 बाई 105 इंटू 10। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 4.76। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 4.76 जो ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन
टोटोलॉजी। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा प्रोपोजिशन है जो आपका टोटोलॉजी को प्रूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होता है। कैसे करेक्ट होता है तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है पी और पी डिनोटेड बाई क्यू इम्प्लाइज, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं कि पी और नोट पी और क्यू, ठीक है। फिर इसे जब आप बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पी और नोट पी और क्यू। तो यहाँ पर आपका वैल्यू देगा और का, मतलब कि ये 1 और ये 0 है तो 0 1 क्या हमेशा ट्रू वैल्यू देगा, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रू और फिर से और यहाँ से मैंने यहाँ लेकर चलाया, ठीक है ना, और क्यू तो ऑलरेडी ट्रू, फिर इसका वैल्यू कुछ भी रहो तो ऑलवेज और के साथ ट्रू देता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रूव करता है कि टोटोलॉजी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री से है, डेटा स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि द वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन ग्राफ जी कैलकुलेटेड यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिदम इज। आपको क्रूस्कल एल्गोरिदम से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से फाइंड आउट मिनिमम, तो मिनिमम हमें एज को फाइंड आउट करना है, प्रत्येक वर्टेक्स को हमें विजिट करना रहता है। तो देखिए क्या, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले यहाँ से जो आप करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो किसे आप सबसे फर्स्ट किस एज को लीजिएगा, तो जो सबसे मिनिमम है तो 2 को लीजिएगा। तो 2 के पहुँचने के बाद आपको यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है और यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से आपका सबसे मिनिमम कौन है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 और यहाँ तक पहुँचने के लिए 6, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका 6, ये 2 और ये आपका 4, और फिर अगेन यहाँ पर पहुँचने के लिए आपका 3 मिनिमम है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका सिंबल बनेगा, ठीक है ना, या स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप इसे काउंट कर लीजिए, तो 2 हो गया, 6 + 4 + 3। अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आंसर आपका 15। तो 15 आपका वेटेड ट्री है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉरेक्ट। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इनकॉरेक्ट, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि सारा का सारा सुपर पोजिशन थ्योरम से रिलेटेड है। तो सुपर पोजिशन थ्योरम में आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर पे चलता हूँ तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये इनकॉरेक्ट है। ऑप्शन इनकॉरेक्ट है मतलब ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए अब बाकी सारा का सारा करेक्ट है सुपरपोजिशन के थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है ना। जो भी दिया हुआ है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में वो करेक्ट है, और ऑप्शन सी में इनकरेक्ट है, लेकिन बट आपका क्वेश्चन सी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोल रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड बाय ए रजिस्टर इन ए नेटवर्क एक्साइटेड बाय मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है ना। तो ये जो कैन बी का यूज होगा वहाँ पर आपका कैन नोट का यूज होगा, कैन नॉट बी यूज, ठीक है ना। ये यूज नहीं कर सकता है पावर डिसिपेटेड को यूज करने के लिए रजिस्टर और नेटवर्क एक्साइटेड बाय मल्टीपल सोर्सेस को, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड करंट थ्रू ए रजिस्टर, ठीक है ना। ये डिटरमाइन करता है, ये यूज करता है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है ना, एंड करंट थ्रू ए रजिस्टर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलते हैं, देखिए
In shift radius parsing, if there are two or more productions that apply to same sequence of input is called। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड्यूस रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पे समझना है कि ये क्या बोल रहा है कि मोर प्रोडक्शन के बारे में बातें कर रही है, डेट अप्लाई द सेम सीक्वेंस ऑफ इनपुट इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपका ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट रेडियस क्या है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनमें से कौन कौन सा होता है। तो उसका दो टाइप्स है। ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शिफ्ट रेडियस पासिंग का। तो कौन कौन सा, एक आपका है शिफ्ट रेडियस कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा आपका रेडियस रेडियस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस भी यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस को भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर है एक शिफ्ट रेडियस कॉन्फ्लिक्ट और रेडियस रेडियस कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में क्या है तो रेडियस रेडियस कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका टू और मोर प्रोडक्शन अप्लाई करता है सेम इनपुट के लिए। बट ये क्या करता है, व्हेन ग्रामर अलाउ प्रोडक्शन रूल वी रिड्यूस टू अ स्टेट इन द सेम स्टेट अनदर प्रोडक्शन रूल इज शिफ्ट फॉर सेम टोकन। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका आएगा, तो आप थोड़ा सा केयर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट डेटा वाइपिंग इन क्लाउड बेसिस स्टोरेज डिवाइसेस। एक क्लाउड से आपका है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सही है जो डेटा वाइपिंग इन क्लाउड बेसिस स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है कि डिलीटेड डेटा इज ओवर रिटेन बाय सीरीज ऑफ वैल्यू टू प्रोटेक्ट प्रीवियसली डिलीटेड डेटा। ठीक है ना, तो ये आपका सही है। तो इसके बारे में कुछ और बता दो कि इन डेटा वाइपिंग डिलीटेड डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन बैक डिवाइस क्लाउड प्रोवाइड। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जो भी डिलीटेड डेटा होता है वो स्टोर नहीं होता है, बैक डिवाइस क्लाउड प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो और क्या है कि डिलीटेड डेटा जो होता है वो ओवर राइटन बाई सीरीज ऑफ वैल्यू टू प्रोटेक्ट प्रीवियसली डिलीटेड डेटा। If data is deleted, then that disk space will be allocated to another user। मतलब कि जैसे डेटा को ये डिलीट कर देता है, उसके बाद जो डिस्क स्पेस होता है वो एलोकेट करता है अनदर यूजर को। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है आपका डेटा वाइपिंग में। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है, which is not the parameter that needs to be estimated in project planning activity। यह जो क्वेश्चन आपका है वो आपका कॉमन सेंस पे है। ठीक है ना, तो कॉमन सेंस प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका काम करेगा, तो आप इजीली इसे कराइएगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर गलत मार कर चले आइएगा। बहुत सारे बच्चे गलत भी मार कर आते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पैरामीटर का मतलब है कि जस्ट ये मेजर कुछ करने वाला है। ठीक है ना, तो इनमें से कौन जो है कि वो मेजर करने की ज़रूरत नहीं हो पाती है, वो कौन से एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट कॉस्ट के अनुसार हम किसी चीज़ प्रोजेक्ट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, पैरामीटर उसे डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पैरामीटर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग भी हम लोग पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं। बट प्रोजेक्ट नेम के अनुसार किसी भी पैरामीटर को हम एस्टिमेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होता है। प्रोजेक्ट नेम जो है आपका पैरामीटर दैट नीड्स टू बी एस्टिमेट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट लोग ये पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंसीडर टू होस्ट X and Y connected by router R with 107 bits per second links. Length of the packet is 500 bytes. The propagation delay between X and Y is 50 microseconds. The distance between X and R is 5 km while the distance between R and Y is 2.5 km. Find the propagation speed in meter
per second if each link is having same propagation speed। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपको आए तो आप माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिएगा। रिलैक्स देने के बाद आप पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से केयरफुली आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आप डेटा फाइंड आउट करिए कि कौन कौन सा डेटा आपका गिवन है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका डेटा फाइंड आउट किया है लेंथ ऑफ पैकेट्स, तो लेंथ ऑफ पैकेट्स आपका दिया हुआ है 500 बाइट्स, बैंडविड्थ आपका दिया हुआ है 10⁻7 बिट्स, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पर 107 नहीं है, 10⁻7 है, तो हमें इससे सुधार लेंगे 10⁻7 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका बैंडविड्थ दिया हुआ है। और उसके बाद प्रोपोगेशन डिले आपका है 50 माइक्रोसेकेंड, जो आपको यहाँ पर डिनोटेड किया गया है। और फिर उसके बाद आपका डिस्टेंस, 2 तरह का डिस्टेंस है, एक आपका है एक्स एंड आर और दूसरा आपका आर एंड वाई, ठीक है ना। तो 2 तरह से है, एक एक्स और वाई, और ये दोनों के बीच में आर राउटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई के बीच में आर के बीच में आपका 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है और आर और वाई के बीच में 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरह से हमें पढ़ लेना है, एक बार रीड कर लेना, जो भी डेटा है उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जब डेटा हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें फार्मूला पे चलते हैं। तो फार्मूला क्या है कि D1, जो आपका यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना, D1/V प्लस D2/V इक्वल टू TP, मतलब प्रोपोगेशन डिले, ठीक है ना। तो D1 का वैल्यू दिया हुआ है, D2 का वैल्यू दिया हुआ है, आपका निकालना क्या है, प्रोपोगेशन स्पीड निकालना है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में। तो V का फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला आपके पास आ गया, तो फार्मूला पर आप क्या करिएगा, D1 D2 का वैल्यू दे दीजिएगा, TP का वैल्यू दे दीजिएगा, उसके बाद आप फाइंड आउट कर लीजिएगा V का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा मिस्टेक किया हुआ आपका, जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर जो माइनस नहीं है बल्कि इक्वल टू साइन है, ठीक है ना, इक्वल टू साइन है, यहाँ पर भी इक्वल टू और यहाँ पर भी इक्वल टू साइन है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे जब फाइंड आउट करिएगा तो 10⁻3 एक किलोमीटर में, तो मीटर में चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। माइक्रो सेकेंड है, उसको सेकेंड में चेंज कर दिया गया है, और इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आपको फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, ठीक है। तो आप आराम से इसे केयरफुली आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी पहले से दे चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलते हैं कि द नेटवर्क शोन बिलो इम्प्लीमेंट्स। तो आपका एक नेटवर्क दिया हुआ है, मल्टीप्लेक्सर 2 तरह का है, ठीक है ना। ये बताना है कि ये किस तरह का डिनोट कर रहा है, कौन सी गेट को डिनोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, नॉर गेट, नन गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, ठीक है ना। तो इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप इसे सबसे पहले कैलकुलेट करिएगा, फिर उसके बाद ये वाला कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिएगा, तो C के साथ जब कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, C का कॉम्प्लीमेंट करिएगा तो 0 और C के साथ तो BC। तो देखिए यहाँ CB इक्वल टू CB दे दिया, ठीक है ना। तो फॉर द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर, तो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर में हम लोग देखते हैं S0 इज इक्वल टू F1, ठीक है ना। तो S0 इक्वल टू F1 दिया हुआ है और इसमें डेट इज, ठीक है ना, F1। तो S0 1 और ये S का वैल्यू क्या, जब 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा, यहाँ A का कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है ना। तो A का कॉम्प्लीमेंट देगा। तो उस तरह से हमें जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारा सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट करिएगा सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो इसे A का कॉम्प्लीमेंट BC प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्लस C का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसे उल्टा कर दिया गया है, ठीक है ना। इधर वाले को इधर कर दिया है, इधर वाले को इधर कर दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना। अब देखिए ये जो है आपका ए वाले सुपरपोजिशन थ्योरम को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को डिनोट कर रहा है कि A प्लस बी सी, ठीक है ना। तो A प्लस बी इंटू A प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका B कॉम्प्लीमेंट प्लस B इंटू B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट
सी, ठीक है ना, प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो आपको यहाँ पर देखिए सिंपल सा वही फॉर्मूला को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी। अब देखिए इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका ए आंसर आएगा। फिर यहाँ से आप करिएगा तो इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद अब फाइनली आपका आएगा ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट प्लस सी का कम्प्लीमेंट। और जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी का कम्प्लीमेंट कौन सा गेट देता है, तो ये आपका देता है नंड गेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कम्प्लीमेंट छोटा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कम्प्लीमेंट लगा लेंगे, ये बी सी का होल कम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग सुधार लेंगे। और बाकी जो माइनस माइनस साइन दिया हो वो माइनस नहीं है बल्कि प्लस का साइन, सॉरी इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग देख लेंगे। चलते हैं दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन आपका टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आपका समाप्त कर दिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ लाभ मिलता है, तो इसे शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि हाँ भाई अब मैंने सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी आप प्रिपरेशन करते रहिए अपना इसी तरह से। थैंक यू।